चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? ओला, जय जिनेन्द्र, राम राम, जय महाकाल। चलो, हाँ यार, वो कोई क्वेश्चन भेजना मैं यार रह गया था। ठीक है, मैं आज भेजूंगा। क्वेश्चन भेजने तो है मेरे को। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, आज भेजता हूं मैं। ठीक है, चलिए, एसेट का कुछ बता दो। साइट पे 13 दिसंबर की लिंक है, तो वो एसेट का साइट पे है तो सही। अप्लाई करने का ऑप्शन लन.ac.इंदौर वाली साइट पे आप जाएंगे तो जैसे ही पेज खुल रहा है सीधे आप उसका एसेट का अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है उसमें, है ना। रिकॉर्डिंग का मैं पूछता हूं, अभी तक मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आज एक बार और पूछता हूं रिकॉर्डिंग का, है ना। हाँ, तो 13 दिसंबर ही तो है ना, डेट तो 13 दिसंबर ही है ना उसमें। आप अप्लाई कभी भी कर सकते हो। ठीक है, एसेट के लिए बता रहा था मैं कि LNAC.इंदौर, एलन इंदौर वाली वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे ना, तो मैंने कल खोल के देखा, मतलब तो उसमें फर्स्ट सबसे पहले वही डिस्प्ले आ रहा है। उसमें सीधे अप्लाई करोगे तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है, तो आप डायरेक्टली उसके थ्रू एक बार ट्राई करिएगा। मेरे ख्याल से वही उसमें ऑप्शन आ रहा है ना। अच्छा, 13 को आपका एसेट भी और ACT भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना, एसेट 20 को है। 20 को है ना एसेट, हाँ बस, तो फिर क्या दिक्कत है। एसेट 20 को है तो क्या दिक्कत है, फिर ठीक तो है। 13 को आपको ACT होगा और 20 को एसेट हो जाएगा, है ना। हाँ क्लियर है, बस कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलो बढ़िया, है ना। पर रजिस्ट्रेशन 13 की डेट है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन बैंक में सीक्वेंस सीरीज के टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको इजी लगे होंगे यार, तो बढ़िया बात है। आपको टफ क्वेश्चन भी इजी लगे होंगे तो अच्छी बात है, तो हो सकता है। चलो जी, करते हैं अपन स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन की शायद जरूरत तो है उसमें, एक बार रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। जिग्नेश है, जिग्नेश, जिग्नेश। मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक काफी है। काफी है यार, काफी भी है, चाय भी है, दोनों ही है। मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक, मॉड्यूल चाय है, क्वेश्चन बैंक काफी है ना। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करो तो सही। अरे यार, जो भी करो देखो अच्छे से करो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से करोगे। ठीक है, तो बिगनर बॉक्स और ये सब भी बहुत अच्छे से कर लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट अभी जो मेंस का अभी जो पेपर हो रहे हैं, मतलब अभी तो ठीक है, अपन ने लेवल बहुत ज्यादा उठाया भी नहीं है, बीच बीच में उठाते रहते हैं, तो मतलब वो तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाने चाहिए। ठीक है, अब कल किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मेरे को नाम नहीं पता, चलो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। मतलब ठीक है ना, देखो क्वालिटी पे कंसंट्रेट करो रादर देन क्वांटिटी। ज्यादा क्वेश्चन करने की जगह कम क्वेश्चन करो, है ना, लेकिन अच्छे से करो मतलब। ठीक है, अब आप बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। अब देखो क्लास के अपन ने क्वेश्चन कर लिए, एक एक टाइप के क्वेश्चन कराए। अब सेम क्वेश्चन यदि अपने पास बिगनर बॉक्स में आ रहा है, वो क्वेश्चन अपन नहीं कर पाए, तो फिर वो क्लास के क्वेश्चन का भी अपने को फायदा नहीं होना। तो कुछ भी करो अच्छे से करो, 2 बार करो, जैसे भी करो उसको। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होता है। चलो, हाँ मास्क बदल दिया यार ऐसे ही। आपने, जिग्नेश ने डाउट भेजा था, ठीक है मैं देख लूंगा, देख लूंगा। मैं ऐप पर भेजा था कि व्हाट्सएप पे भेजा था? ऐप पे भेजा था कि व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप वाला यार थोड़ा सा डिलेड होता है, व्हाट्सएप वाला थोड़ा सा डिले हो जाता है यार, है ना, क्योंकि पहले वो ऐप वाला बताना पड़ता है यार। चलो जी, अपन तो करते हैं स्टार्ट। बोलो, कहां पे थे अपन लास्ट क्लास में? मेरे ख्याल से अपन ने टेंजेंट की बात कर ली थी। ठीक है, तो है ना, टेंजेंट की स्लोप फॉर्म की अपन ने बात कर ली थी। पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में एक बार ब्रीफली रिकैप कर देता हूं, तो फिर अपन उसकी पॉइंट फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म अपन लेंगे। अभी तक अपन ने जो बात करी थी मेनली वो इतनी सी बात करी थी कि यदि पैराबोला y² = 4x, है ना,
के लिए स्लोप फॉर्म में यदि अपने को टेंजेंट लिखनी होगी, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखनी होगी तो क्या लिखी थी अपन ने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ठीक है, इसमें जैसे एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं मैं, एक दो चीजें और मैं डिस्कस कर लेता हूं कि पैराबोला में क्या होता है कि एक स्लोप की एक ही टेंजेंट बनती है, पहली बात, एक स्लोप की एक ही टेंजेंट बनती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप बोलेंगे कि सर इसमें यदि मैं m नॉट डिफाइंड रख दूं, जैसे एक प्रॉब्लम हमेशा अपने साथ चलती रहती है कि भाई क्या होता है कि अपन स्लोप के फॉर्म में कोई भी कैलकुलेशन जब करते हैं तो कभी ना कभी स्लोप की जो वैल्यू वो नॉट डिफाइंड आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि स्लोप नॉट डिफाइंड आने का मतलब लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो फिर आप बोलेंगे सर इसमें नॉट डिफाइंड कैसे रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दो स्पेशल केस में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, दो स्पेशल केस आप मान लीजिए कि यदि m नॉट डिफाइंड अपन ने लिया तो अपना रूल वही है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं m नॉट डिफाइंड तो इक्वेशन में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन 1/m इज इक्वल टू 0 तो रख सकते हैं ना। तो कभी भी आपको m नॉट डिफाइंड की कोई भी कैलकुलेशन करनी हो और आपको m नॉट डिफाइंड रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छा है कि आप सारी इक्वेशन में 1/m कन्वर्ट कर लो, m की जगह 1/m ले आओ। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय m कर देता हूं। तो मेरे पास आ गया y बाय एम इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय एम स्क्वायर, और अब यदि 1/m 0 करता हूं तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो मेरे पास x इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियरली दिस इज y एक्सिस। और डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाली जो टेंजेंट है, टेंजेंट की निकाली अपन इक्वेशन टेंजेंट की, है ना, आपको डायग्राम से साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाली जो टेंजेंट है मतलब y एक्सिस, वो ये वाली टेंजेंट। सो दैट्स व्हाई अपन इस वाली लाइन को बहुत स्टैंडर्ड नाम तो नहीं है, पर जैसे क्वेश्चन में कभी कभी उसको मेंशन करना होता है ना इस वाली लाइन को, तो ही राइट्स टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो लिखता है टेंजेंट एट वर्टेक्स लिख देता हूं, है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब पैराबोला के वर्टेक्स पे टेंजेंट, ये वाली। ठीक है, तो ये एक लाइन और आपके पास आ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट इधर आती है, जैसे अपन बार बार ये लाइन बना रहे थे, आप बोल भी रहे थे कि सर इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो इसको ऐसे कुछ स्पेसिफाइड नाम तो नहीं है, लेकिन कभी भी मुझे इस लाइन को यदि मेंशन करना होगा तो आई विल राइट टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो एक केस तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो गया, राइट। सेकेंड केस की यदि मैं बात करूं, m इक्वल टू 0 ले लें, m इक्वल टू 0 ले लें। ठीक है, तो m इक्वल टू 0 आप लोगे तो m इक्वल टू 0 भी अपन इस इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो स्लोप यदि मैं 0 ले लूं, स्लोप 0 लेके यदि मैं लाइन बनाऊंगा, स्लोप 0 लेके लाइन बनाऊंगा, तो वो लाइन पैराबोला को एक पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन उसको अपन टेंजेंट नहीं बोल पाएंगे। देखो दोनों में डिफरेंस समझना, टेंजेंट टचेस, टच करती, ठीक है, ये लाइन एक पॉइंट पे कट करती है, मतलब ये एक तरह से पैराबोला के लिए एक डिफरेंट लाइन मान लो, क्योंकि अभी तक जैसे आपने जितनी भी लाइंस पढ़ी होगी, जैसे अपन सर्कल की बात करें तो आपको तीन ही लाइन समझ में आती थी, आपको तीन ही लाइन समझ में आती थी ना, या तो लाइन बाहर से जाएगी, या लाइन टच करेगी, या लाइन कट करेगी, दो कट करेगी तो दो पॉइंट पे कट करेगी, है ना। इसमें ये लाइन एक थोड़ी सी डिफरेंट है, जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी, ठीक है ना। पैराबोला में वो तीनों लाइंस तो बनेगी, कौन कौन सी तीनों लाइन, टच करने वाली, दो पॉइंट पे कट करने वाली, और आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, ये एक लाइन पैराबोला में थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसको मैं टेंजेंट भी नहीं बोल सकता, जिसको मैं एग्जैक्टली कोड भी नहीं बोल सकता, ठीक है, एक पॉइंट पे कट करती हुई लाइन। ठीक है,
और जब भी आप स्लोप 0 लेके लाइन बनाओगे तो ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। स्लोप 0 लेके ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, m इक्वल्स टू 0 लेके। तो चाहो तो आप एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि देयर विल बी नो टेंजेंट इन पैराबोला, नो टेंजेंट इन पैराबोला which is parallel to, जनरल लिख देता हूं, एक्स एक्सिस नहीं बोलूंगा उसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला। there will be no tangent in parabola which is parallel to axis of parabola, ठीक है। मतलब ये एक स्लोप ऐसा है जिसके लिए आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो पैराबोला, उसके अलावा कोई भी स्लोप आपको देंगे, है ना, उसके अलावा कोई भी स्लोप आपको देंगे तो आप उसकी टेंजेंट बना सकते हो। मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखा है, मैंने एक्स एक्सिस नहीं बोला है, इस पैराबोला के लिए वो एक्स एक्सिस है, पर अभी मान लो कि मेरा पैराबोला ऐसा हो जाता, तो अब आपकी एक्सिस ये है पैराबोला की, तो अब आप इसके पैरेलल लाइन नहीं बना पाओगे, इसके पैरेलल टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। बोलो बच्चों, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो। हाँ, अब इसमें देखो बार बार अपन ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जैसे अभी आप कोई बोल रहा है कि सर अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देखो क्या है कि अपन ने सारी कैलकुलेशन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें अपन क्या करते हैं कि जितने भी डेरिवेशंस हैं वो अपन ने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए किए हुए हैं, है ना। अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए अपन डेरिवेशन करते हैं और उसको अपन जनरलाइज कर रखा है अपन ने। अब ऐसे बार बार में थोड़ी ना कि हर बार में 2-2, 3-3 पैराबोला के लिए एक एक चीज निकालते रहेंगे अपन, एक पैराबोला के लिए निकाल लिया, ठीक है, उसको फिर अपन ने जनरलाइज कर लिया, हाँ इसके लिए ऐसा हो रहा है तो इसके लिए ऐसा होगा, इसके लिए ऐसा होगा, इसके लिए ऐसा होगा, ठीक है ना। वो टेंशन अपने को नहीं करनी कि बार बार अपन हर पैरा, अपन थोड़ी ना, अपन पीएचडी थोड़ी ना करनी अपने को, ठीक है। चलो, नहीं पैराबोला में बड़ा चैप्टर नहीं है, पैराबोला बड़ा चैप्टर तो नहीं है, मतलब सर्कल से तो छोटा ही है पैराबोला, जो है सर्कल से तो बहुत छोटा है एक तरह से, बहुत तो नहीं, छोटा तो। ओके हर्ष, हाँ एक्स स्क्वायर वाले के लिए m इक्वल टू 0 वाली टेंजेंट होगी। हाँ वर्टेक्स ओरिजिन पे, चलो लिख लिया। टाइम तो लगता है यार, मिही का टाइम तो लगता है। चलो लिख लिया क्या? ओके, एक आध क्वेश्चन में इसका पहले करा देता हूं, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equals to minus x, which is
पैरेलल टू लाइन ठीक है, इसकी टेंजेंट निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप हो गया आपका 1/2, तो यही अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। यही अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है, राइट। तो अपन इस वाले के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। 4a इक्वल्स टू -1, तो a इक्वल्स टू -1/4। a आ गया, m आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस a कितना है -1/4 अपॉन m कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y is equals to 1/2x minus 1/2, so 2y is equals to x minus 1। ठीक है, अभी उसके लिए, हाँ प्रियांश, अभी मैं उसके लिए बताऊंगा। अभी बेटा दूसरे वाले पैराबोला के लिए मैं बताऊंगा, उसके लिए आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एक बार पहले ये क्लियर हो जाए तो फिर अपन उस पे आएंगे। उसके लिए बताऊंगा मैं, रुक जाओ। x² इक्वल्स टू 4ay के लिए अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी अपनी मर्जी से कुछ मत करो, देखो उसको कैसे करना है ना। अपनी मर्जी से कुछ भी मत करो, देखो चीजें, नहीं तो आप क्या कंफ्यूज जाओगे, पहले सोच लोगे। यश देश पांडे, यार ऐसा क्वेश्चन मत पूछो यार अब तुम, हैं ऐसा क्वेश्चन मत पूछो यार कि मतलब टेंजेंट की स्लोप 1/2 कैसे, टेंजेंट की स्लोप 1/2 कैसे, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है। तो टेंजेंट इसके पैरेलल दिया हुआ है तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है यार, ऐसा मत करो यार, हैं। चलो बढ़े आगे। लाइन y is equals to 2x plus c touches the parabola y square is equals to 4x, then c is equal to, दो मेथड है, फर्स्ट सेकंड, दो मेथड है। ये वाली लाइन पैराबोला को टच कर रही है, ये वाली लाइन पैराबोला को टच कर रही है। इस लाइन का स्लोप कितना है 2। तो मुझे पता है कि यदि किसी लाइन का स्लोप 2 है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होनी चाहिए, ठीक है। m इक्वल्स टू 2 है और 4a इक्वल्स टू 4 है, तो a इक्वल्स टू 1, तो उसकी इक्वेशन होनी चाहिए 2x प्लस a 1/2। तो अपन कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। मेथड नंबर 1, ठीक है। सेकंड मेथड नंबर 2, कोई भी फॉर्मूला नहीं याद है तो मैंने लास्ट क्लास में, कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो मैंने लास्ट क्लास में एक चीज आपको बताई थी कि यदि ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है, यह एक जनरल बात है, कभी भी कोऑर्डिनेट में कोई भी लाइन किसी भी कर्व को, एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, कोई भी फॉर्मूला भूल जाओ सबसे अच्छा तरीका है, कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है, याद करो क्या बताया था कि दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कुछ भी भूल जाओ तो मुझे मतलब ही नहीं है कि पैराबोला कौन सा है, एलिप्स है, सर्कल है, सबके लिए एप्लीकेबल है, ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, बहुत अच्छे से याद कर लो। इसीलिए मैं बार बार इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं,
सारे फॉर्मूलों का एक सब्स्टिट्यूशन है अपने पास। जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि ये लाइन इसको टच कर रही है, इसकी टेंजेंट है, तो मुझे पता है कि इसका मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे। लेट्स से y की वैल्यू यदि मैंने यहां से रख दी तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा, इस क्वाड्रेटिक का d = 0 आना चाहिए। बोलो बच्चों, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में बताया था। सबसे अच्छी कंडीशन है ये, जिसमें क्या होता है कि कभी भी अपन भूल जाए, ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी सी लगेगी, किसी का भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो आप, x का बना लो, y का बना लो, y की वैल्यू इसमें रख दो, x की रख दो, किसी का भी क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। इसका d यदि मैं 0 करूंगा तो b² - 4ac = 0। 16 कॉमन लेके हट गया, c² से c² कैंसिल हो गया, -2c + 1 = 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बोलो बच्चों, कोई डाउट? बात समझ में आ गई कैसे यूज करना है? चलो बढ़े आगे। लिखना है? लिख लो लिख लो लिख लो। लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड। फोर ए इक्वल टू 4 कैसे आया? 4a = 4 कैसे आया? ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। तो 4a की जगह पे 4 लिखा हुआ आया है, इसलिए मैंने 4a = 4 कर दिया है। ऐसे ही याद हो ना। a = -1 भी पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, देखो उल्टा मत सोचो, उल्टा मत सोचो, अपने को नहीं करना। यदि अपने लिए तो ये 4a है, अपने को 4, यदि वो देखो अपन =1 कब करते हैं? जब अपने को वो लेटस रेक्टम की लेंथ देता। यदि वो मेरे से बोलेगा ना लेटस रेक्टम की लेंथ 1 है, तो मैं 4 mod a = 1 करूंगा। उसने अपने को क्वेश्चन में ये दिया है, तो अपने को प्लस माइनस नहीं करना, अपने लिए तो 4a = 4 है। आ रही मेरी बात समझ में? अपने को अपनी केवल प्लस माइनस कब करेंगे? जब वो लेटस रेक्टम की लेंथ देगा, उसको मैं 4a के इक्वल करूंगा, उस समय 4 mod of a मुझे लिखना है, बस। है ना? अपनी तरफ से अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना अपना। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। हाँ, बिगनर बॉक्स 1 आप कर सकते हो, वैसे आप बिगनर बॉक्स 1 आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो टेंजेंट के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, भले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, तो कुछ बच्चों को जो भी डाउट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला 4y² = x, which is perpendicular to 3x + y - 1 = 0। इसका स्लोप हो गया -3, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 1/3, क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए उसको रेसिप्रोकल करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया m, y² = 1/4x है। 4a को कंपेयर करने के लिए y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 4a = 1/4, a = 1/16। ये बात आ गई ना समझ में बेटा? प्लस माइनस अपने को नहीं करना है। अपने लिए तो पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax है, अपने को तो 4a के ही इक्वल करना है। ठीक है ना? प्लस माइनस केवल और केवल तब करेंगे, मतलब आप तो बस एक चीज याद रखो ना कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? 4 mod of a, बस ये याद रख लो आप। तो बाकी सब जगह मुझे a ही लिखना है,
केवल एक लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को जब मैं कंपेयर करूंगा ना, तो मुझे 4 mod ऑफ ए करना रहेगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू दिस हो गया, तो m आ गया, a आ गया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, y इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस a 1/16 अपॉन m 1/3, तो 1/3x प्लस 3/16, y इक्वल्स टू 1/3x प्लस 3/16। हाँ कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 1 कर सकते हो। कुशाग्र वो एक एक करके करना पड़ेगा यार, क्वेश्चन तो मतलब थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी कभी अलग पैटर्न पे, ठीक है, हालांकि ठीक है, करते रहो, उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन धीरे धीरे करते रहो। लीडर ड्रॉपर बैच होता है, लीडर जो है वो ड्रॉपर बैच को बोलते हैं। तेजस, आपको स्ट्रेट लाइन की सख्त जरूरत है। तेजस प्लीज अब इस टाइप के क्वेश्चन मत पूछना, आप स्ट्रेट लाइन का एक बार रिवाइज कर लो, एम कैसे निकाला, ये इस टाइप की चीजें सब बेटा स्ट्रेट लाइन में है ना, तो स्ट्रेट लाइन आप एक बार पढ़ लो, तो एम कैसे निकाला। चलो बढ़े आगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अब अपन पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है कि आपके पास बोला था और इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको निकालना था, ठीक है। अच्छा, इसको भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, पहले अपन पॉइंट फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मेरे पास एक मेथड और डेवलप हो जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का पॉइंट फॉर्म। सब बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जब कोई भी टॉपिक अपना चल रहा हो तो केवल उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कोई पूछेगा, ठीक है ना, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप शुरू में पूछ लेते हैं या लास्ट में पूछ लेना या अलग से मेरे को मैसेज कर देना, बीच में चलते हुए समय आपको कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछना, ठीक है ना, कि कोर्स कब होगा क्या होगा वो सब चीजें आप पहले या बाद में, बीच में नहीं पूछना है। आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, ठीक है, अपना भी लॉस कर रहे हैं, साथ में सब बच्चों का भी लॉस कर रहे हैं। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या है, x1 y1 आपको दिया हुआ है, ठीक, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका पॉइंट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सर्कल में, है ना, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। याद आ रहा है कुछ, y स्क्वायर की जगह पे अपन ने क्या लिखा था, y1, इसकी जगह पे लिखा था हाफ x प्लस x1, y1 हाफ x प्लस x1, तो हाफ करोगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है। पैराबोला यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हुआ तो x(x1) इज इक्वल टू 2ay प्लस 1। x1 y1 should be on the parabola, on parabola, x1 y1 पैराबोला के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसका एज सच डेरिवेशन जाएंगे तो एक्चुअली दो ऑप्शन है, डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा इन सब के अब, ठीक है।
डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, सबसे अच्छा डिफरेंशिएशन मेथड है। नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे, सब बहुत मजा आ जाएगा आपको, सारी चीजें डायरेक्ट होती जाएगी, इसलिए अभी अब इन सब के डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। स्लो फॉर्म जरूर अपने को यूज कर, क्योंकि अब तो ये क्या फिक्स हो गया, देखो वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन लिखना है, एक्स की जगह पे हाफ एक्स प्लस एक्स वन लिखना है, एक्स एक्स वन हाफ वाई प्लस वाई वन लिखना है, ठीक है। इवन जैसे आपका जो दूसरा वाला पैराबोला आ जाएगा उस पे भी लग जाएगा, है ना। दूसरा वाला यदि पैराबोला आ जाए उस पे भी अपन ये वाली चीज लगा सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, उस पे भी लगा सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा बता देता हूं, कभी जरूरत पड़ जाए तो, हालांकि ठीक है उसके लिए अपने पास, जैसे मान लो आपके पास ये वाला पैराबोला आ जाता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाता, तो वो चीज इस पे भी लग जाएगी। y की जगह पे क्या लिखते हैं, x की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह, x की जगह पे क्या लिखेंगे, c की जगह पे क्या लिखोगे, c। तो पॉइंट फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप आराम से, ठीक है। क्या क्या बताया था, मैं फिर से पहले रिकैप कर देता हूं। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स एक्स वन लिख देना, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वाई वन लिख देना, एक्स की जगह पे हाफ एक्स प्लस एक्स वन लिख देना, वाई की जगह पे हाफ वाई प्लस वाई वन लिख देना, और सी की जगह पे सी लिख देना। बस वो रिप्लेस आप कर देना तो आपके पास सारी इक्वेशंस आ जाएगी। ये भी एक बार लिखना हो तो लिख लेना भले, ये भी एक बार लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, और कोशिश करिए बेटा साथ चलने की, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना टाइम मैं आपको देता हूं कि आप लिख सकें, उसके बाद भी यदि आपको प्रीवियस स्लाइड की जरूरत पड़ रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हाँ ठीक है, कभी कभी कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक अलग बात है, ठीक है, पर इतनी फ्रिक्वेंट भी नहीं होती है जितनी फ्रिक्वेंट कभी कभी की सर ये और वो। टाइम इतना मैं देता हूं आराम से कि मेरे ख्याल से आप लिख सकें उसको। चलो ठीक है, इसके भी मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूं पहले, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 1, -2 on parabola y square is equals to 4x। 1, -2 जो है वो पैराबोला पर है, ठीक है। y1 is equals to half x plus x1, y1 is equals to 2 x plus x1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू x plus 1 हो गया, x plus y plus 1 equals to 0। दिस इज फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पैराबोला लेके बताना हो वो भी मैं बता देता हूं भले, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 4, 1 of parabola, पैराबोला को अब शॉर्ट में मैं ना p लिख दूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, x हाफ y प्लस y, x minus 2y minus 2 equals to 0, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, x1
हाफ मतलब 8y प्लस, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक पॉइंट फॉर्म? चलो ठीक है। हाँ, अब एक्चुअली अब थोड़ा सा पार्ट पता है, थोड़ा सा पार्ट इजी हो जाएगा आपके लिए। अब क्या होगा ना, अब काफी कुछ चीजें सर्कल जैसी आ जाती है ना, तो वो पार्ट इजी हो जाता है। इक्वेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ रहता है, इसीलिए अभी कोशिश करना 2-3 दिन तक है ना, इक्वेशन वाले पार्ट को कंटिन्यूसली है ना आप रिवाइज करते रहना, इक्वेशन वाले पार्ट को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूं एक फॉर्मूला भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूं एक फॉर्मूला भी है कि अपन ने ये टेंजेंट बनाइए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ठीक है। लेट्स से मैं इक्वेशन मान लेता हूं mx प्लस ए बाय एम, लेट्स से मैं इक्वेशन मान लेता हूं mx प्लस ए बाय, ठीक। मेथड नंबर 1 जो कि अगेन सब पे एप्लीकेबल है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए एप्लीकेबल है। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड टेंजेंट, we will get solve the equation of parabola and tangent, we will get the point of contact। सबसे सिंपल सबसे कॉमन मेथड है, कभी भी आप भूल जाओ, दिस इज द बेस्ट वे कि आप पैराबोला और टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल mx प्लस ए बाय एम का होल स्क्वायर, पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और टेंजेंट की इक्वेशन थी ये। दोनों को सॉल्व करना मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आता है। दोनों को सॉल्व करने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 4x, और यदि वो लाइन टच कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यदि लाइन टच कर रही होगी ना तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही पॉइंट मिलने वाला है। एम स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इधर ले आते हैं तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So that become mx minus a by m equals to 0. So x equals to a by m square. x equals to a by m square आ गया, ठीक है। x equals to a by m square आ गया। y की वैल्यू निकालने के लिए बेटर इसकी जगह इसमें रख लो y की वैल्यू, क्योंकि इसमें रखोगे तो एक्चुअली y की दो वैल्यू मिलेगी, तो दैट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर अस, सो बेटर आप लाइन में रखो। तो x की वैल्यू a बाय m स्क्वायर यदि मैं इसमें रखता हूं
तो ये मेरे पास आ गया 2a/m। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज a/m square 2a/m for tangent y is equals to mx plus a/m। ये आप चाहो याद रखना चाहो तो रख लो, और नहीं तो मेथड आपके पास है सही। एक मेथड और अभी अपन लेंगे तो वो इससे इजी ही होगा। एक मेथड और अपन लेंगे वो इससे इजी ही होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं करा अपन ने, पैराबोला और टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करा है। y की वैल्यू इसमें रख दी, होल स्क्वायर बन गया, x आ गया। y के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, y के लिए बेटर ये है कि आप क्या है कि जैसे कभी भी आपको किसी इक्वेशन से दो वैल्यू मिल रही है ना, तो दूसरे में रख के निकाल लो, उससे एक ही वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए मैंने x इसमें रखा, इसमें रखता तो y की दो वैल्यू मिलती, प्लस माइनस। ठीक है ना, दो वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि y के लिए दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे वो टेंजेंट दूसरी टेंजेंट टच कर रही होगी एक्चुअली y के लिए, तो इसलिए y वाला गड़बड़ कर देगा आपको हिसाब। लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा अपने पास। इसको फिर भी याद रख लोगे तो अच्छा है ना। a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। बच्चे अच्छे से लिख लेना, स्लाइड रिपीट नहीं हो पाएगी, जिसको भी लिखना है। सेकेंड मेथड, y square is equals to 4ax, y is equals to mx plus a/m। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का सेकंड मेथड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का। ये लाइन ये निकालना, उल्टा चलते हैं। उल्टा सर्कल में, याद है सर्कल में अपन करते थे ऐसी कहानी कि मैं मान लेता हूं कि लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1, y1। लेट, तो इस लाइन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, याद आ रहा, सर्कल में ऐसे बहुत करते थे अपन, उल्टा अपन पॉइंट मान लेते थे x1 y1, इस लाइन की इक्वेशन लिखते थे y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1। और ये इक्वेशन मुझे दी हुई है, आ रही बात समझ में? मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया x1 y1, इसकी इक्वेशन ये लिख दी, और ये इक्वेशन मुझे दी हुई है। इसका मतलब ये और ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेम लाइन को रिप्रेजेंट। कंपेयर कर लेते दोनों। ठीक है, कैसे कंपेयर करोगे? डायरेक्ट कंपेयर कर लो। ठीक है, 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इक्वल्स टू 0। देखो आंसर तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, ये सब मैं केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में हर इक्वेशन को लेके कि इस इक्वेशन से मैं कैसे डील कर सकता हूं, इससे मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है, देखो बहुत सी बार हो सकता है कि सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कंपैरिजन बहुत आसान हो, तो मुझे एटलीस्ट चीजें सारी पता होनी चाहिए। नो डाउट चीजें ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसीलिए मैं फॉर्मूला कम, और ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि विच इज कॉमन टू कोऑर्डिनेट।
सेम कंसेप्ट, पैराबोला, सेम एलिप्स, सेम हाइपरबोला, सेम सर्कल। तो इसलिए थोड़ा सा क्या रिलेट करोगे ना तो चीजें याद रखना भी इजी हो जाएगी। एलसीएम भी ले लेते हैं इसका भी। तो मेरी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इक्वल टू 0। कंपेयर करना है एक्स का कोफिशिएंट, इसका एक्स का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंपेयर कर सकते हो ना दोनों इक्वेशन, इसके x का कोफिशिएंट, इसके y का कोफिशिएंट, इसके कांस्टेंट, ये तो कैंसिल कर ही देते हैं। यहां से दोनों को इक्वल करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 2a/m, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी a/m²। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉइंट मैंने x1 y1 माना था, इक्वेशन ये आ गई थी और ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया, x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेथड मैंने दोनों आपको बताई। मतलब एक चीज और है, यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक चीज और है कि यदि मैं आपको टेंजेंट का स्लोप दे दूं, यदि मैं आपको टेंजेंट का स्लोप दे दूं कि इस स्लोप की मुझे टेंजेंट बनानी है, तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता सकते हो बिना इक्वेशन निकाले। बता सकते हो कि नहीं? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? एम पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो यदि मैं आपको डायरेक्टली स्लोप दे दूं तो आप मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता सकते हैं, पर अगेन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं मेथड पे बिलीव करता हूं, मेथड ज्यादा अच्छा है। चलो जी, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से अब। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन करा था, मैं उसी क्वेश्चन को एक बार ले लेता हूं। अपन ने क्या इक्वेशन लिखी थी टेंजेंट की, है ना, ये 8.1 x प्लस वाई प्लस 1 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x प्लस वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लाइन x प्लस वाई प्लस 1 टचेस पैराबोला y square is equals to 4x at which point? At which point? मेथड नंबर 1, डायरेक्टली दोनों को सॉल्व कर लो, सबसे अच्छा तरीका। x की वैल्यू रख देता हूं मैं, x की वैल्यू रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2। लाइन में रखना y इक्वल्स टू -2 इसमें रखेंगे तो x इक्वल्स टू 1। मतलब कुछ ऐसा डायग्राम से आप लोग देखना चाहो तो x प्लस वाई प्लस 1 मतलब y 0 पे x -1 और x 0 पे y -1, मतलब ये ऐसी टेंजेंट कहीं पे जा रही होगी। This point is 1, -2। ठीक है। सेकेंड मेथड कि मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y y1 इज इक्वल टू हाफ x प्लस x1,
हाफ होता है, x की जगह हाफ x प्लस x1, तो मेरे पास आ गया 2x माइनस y1 प्लस 2x1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये गिवन था। दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूं, 2/1 माइनस y1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2x1 अपॉन 1, तो y1 इक्वल्स टू -2 आएगा। इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का, दिस इज 2 मेथड्स। ये आपका क्वेश्चन था कि लाइन टचेस द पैराबोला एट विच पॉइंट। ये मैंने अभी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट कराए हैं, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन वो इनडायरेक्टली पूछ ले। मेथड आपके पास दोनों आ गए, आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हो। पहले मैंने दोनों को सॉल्व कर लिया है। बोलो, इसमें किसी को डाउट है अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले कंसेप्ट में? हाँ, इंटरसेक्ट कर रही होगी तब तो एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यश देश पांडे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की इच्छा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। चलो, अब मैं बात करता हूं कि वो जो अपना पैराबोला था, कि जो आप लोग बार बार बात कर रहे थे कि सर ये इक्वेशन तो अपन ने इसके लिए लिखी थी y इक्वल्स टू mx प्लस a/n के लिए, है ना। अब सर यदि मेरे पास दूसरा पहला पैराबोला आ जाए इस टाइप का, तो क्या करना है? ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आ जाए तो क्या करना है? ठीक है, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। पहला तो मैं मेथड पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा इस वाले में, क्योंकि ये फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा पर फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, इसलिए मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं मेथड पे ज्यादा बिलीव करूंगा। मेथड मतलब कि कोई भी लाइन यदि इसकी टेंजेंट है तो क्वाड्रेटिक बना के उसका d इक्वल्स टू 0 अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन कराता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of parabola x square is equals to 8y. Find the equation of tangent of parabola x square is equals to 8y whose slope is 3. Slope is 3, ठीक है। तो मुझे पता है किसी भी लाइन का स्लोप यदि 3 है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस c लिख दी, और ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो एक तरह से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टाइप की जो इसकी होती है, क्या दोनों को सॉल्व करेंगे 24x माइनस 8c इक्वल्स टू 0 और इसका d इक्वल्स टू 0 कर दो, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c इक्वल्स टू 0। So 24 into 24 plus 8 4 जा
32 इंटू सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से मैंने 8 कॉमन लिया तो 3 इंटू 24 प्लस 4c इक्वल टू 0। फिर 4 कॉमन ले लें तो 6 3 जा 18 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 18 आ गया। c इक्वल टू माइनस 18 इसमें रख देते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन तो मुझे तो यही लगता है, सबसे अच्छा ऑप्शन। ठीक है, कि यदि आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप सीधे सीधे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लो। कोई भी पैराबोला हो, दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके उस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सली ट्रू मेथड है अपने पास। वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, इसको लिख लो। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो कहीं पे 3x प्लस सी 8 24 माइनस 8 सी दी बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी प्लस 32 24। तो पहले मैंने 8 कॉमन लिया था तो 8 कॉमन लिया था तो 4c, फिर 4 कॉमन लिया तो 6 28 इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, सेकंड अप्रोच। सेकंड में आप ये बोल सकते हो कि सर जैसे अपन ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम लिखी है। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये लिखिए। तो जैसे अभी किसी ने बोला भी था कि सर फिर इसकी इक्वेशन अपन ये लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो। किसी ने अभी बोला भी था सर जैसे y एक्सचेंज हुआ तो इसमें भी हो जाएगा ना। सही है, वो सही है। फिर आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं बता रहे हो आप, ये क्यों सेकेंडरी कर रहे हो? इसमें एक दिक्कत है एक्चुअली। क्या होता है कि इसमें जो ये m है ना, इक्वेशन सही है, पर इसमें जो ये m आया है ना बेटा, दिस m इज नॉट द स्लोप। ये जो m है ये स्लोप नहीं है। तो आप बोलोगे फिर क्या है? जस्ट एक कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू स्लोप के रेसिप्रोकल के इक्वल है। आप ध्यान से सोचो, इसको आप इंडिपेंडेंट इक्वेशन की तरह देखोगे तो इसका स्लोप m है क्या? इसका स्लोप m है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। दिस इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली, दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि स्लोप इज नॉट m। m is reciprocal of slope। m is, भाई m लिखने से थोड़ी ना स्लोप बन गया, वो दिक्कत ये हुई ना। अपन ने ठीक है इसको देख के m लिख तो दिया, पर m लिखने से वो स्लोप नहीं बना। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, फॉर्मूला लगाने की दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन m की जगह पे आपको स्लोप नहीं लिखना है, m की जगह पे आपको रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप लिखना है। तो इसलिए अब अपन, आप बोलो फिर सर आप m की जगह 1/m लिख दो ना, यहाँ पे मैं 1/m लिख दूंगा, फिर आपको याद रखने में दिक्कत आएगी, फिर फायदा क्या हुआ? अपन लिख तो इसलिए रहे ना कि इसकी सहायता से ये याद रख लेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि याद तो यही रख लो, लेकिन साथ में ये याद रख लेना कि बस m इज नॉट द स्लोप। m क्या है? स्लोप का रेसिप्रोकल है। आप बोलो सर कैसे पता लगा? इसका स्लोप क्या है? 1/m है ना एक्चुअली इसका स्लोप। ठीक, तो आप बोलो सर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला कैसे लगाना वो भी मैं बता देता हूं। जैसे अभी मान लो ये क्वेश्चन था आपका, इसमें स्लोप 3 था, है ना, x स्क्वायर इक्वल टू 8y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इसका स्लोप 3 है। अब दिक्कत कंफ्यूजन यही होता है, स्लोप है आप तो m लिख दोगे, आप सबसे बड़ी क्या m की जगह 3 लिख दोगे, वो गड़बड़ हो जाता है मामला।
इसलिए मैं इसको जनरली अवॉइड ही करवाता हूं, मतलब ठीक है ना, पर ठीक है समझ लो, ठीक है। तो m3 है, तो बताओ बच्चों इस वाली इक्वेशन का m, इस वाली इक्वेशन का m, अब भले आप समझने के लिए अपना m डैश लिख लो, कुछ भी कर लो यार, m डैश लिख लो, मतलब वो चाहे तो m डैश लिख लो, m डैश लिख लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसा ठीक नहीं। सबसे अच्छा तरीका ये कर लेते हैं अपन, तो इसकी जगह लिखेंगे x इक्वल टू m डैश y प्लस a बाय m डैश, वेयर m डैश इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, मतलब 1 बाय m। ठीक है, तो m इक्वल टू 3 हो गया, तो m डैश इक्वल टू 1 बाय 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 बाय 3 y प्लस a कितना था 4a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2, m डैश कितना 1 बाय 3, x इक्वल टू 1 बाय 3y प्लस 6, तो 3x इज इक्वल टू y प्लस 18। ये आ रही थी इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 18। बोलो बच्चों ये वाली बात आई कि नहीं समझ में, मेरी सेकंड वाली बात कुछ कुछ को नहीं आई होगी, हो सकता है अभी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई ना, सबसे अच्छा तरीका मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट वाला मेथड यूज कर लेना आप, नहीं तो आप गलती करोगे, मुझे पता है वो। ठीक है ना, आप फर्स्ट वाला मेथड यूज कर लो। फर्स्ट वाला मेथड तो सबको समझ में आ गया ना, mx प्लस सी मान लो, सॉल्व करो, d इक्वल टू 0 कर दो। बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, कोई क्वेश्चन मिल भी गया तो मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे वैसे तो, एक आध मिल गया तो वो मेथड लगा लेना। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगी मुझे पता है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना उसमें। इसकी इक्वेशन ये थी, इसकी इक्वेशन ये, कुछ नहीं याद, एक ही चीज रखनी है, मतलब उसमें कुछ अलग से कुछ भी नहीं करा, ये लाइन याद रखनी है, ये इक्वेशन है, इसके ये इक्वेशन आई, m डैश इक्वल टू 1 बाय m ले लेना, दैट्स ऑल, और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे m डैश की वैल्यू, a तो पैराबोला से ही जाएगा, m डैश की वैल्यू रखनी है, m डैश की वैल्यू 1 बाय m। आप बोलो क्यों, क्योंकि इस लाइन का स्लोप ही 1 बाय m डैश है, दैट्स ऑल। ठीक है, बोलो नहीं यश पांचाल mx माइनस a बाय m स्क्वायर मैंने लिखाऊंगा, उसको सॉल्व वॉल्व मत करो, याद रखने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी इक्वेशन अभी आने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितनी चीजें रिलेट करके याद रखोगे ज्यादा अच्छा है, जितनी चीजें रिलेट करके याद रखोगे, इसीलिए सॉल्व करके तो मैं लिख ही सकता हूँ था, पर वो मुझे पता है वो इससे इसके थ्रू याद रखना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी लाइन जो पैराबोला को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर, उसका भी तो स्लोप 0 होगा। ठीक है ना, ये सारे एक्सेप्शन केस है, देखो रौनक जैन सारे एक्सेप्शन केस है, मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन केस आपको अलग से हैंडल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में पैराबोला के जो एक्सेप्शन केस आ रहे हैं कि सर ये 0 आ गया तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी ना, ऐसा होगा ना वैसा होगा ना, वो सारे आपको अलग से हैंडल करके देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, वो सारी चीजें, ये अपन जनरल बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसलिए चलो बढ़ते हैं आगे। जिसका लाइन d इक्वल टू 0 उसको टेंजेंट कह रहे हैं, लेकिन ऐसी लाइन जो पैराबोला को एक जगह, यही तो मैं बोल रहा हूँ रौनक, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली वो लाइन भी आएगी उस लाइन को, लेकिन वो टेंजेंट नहीं बोलेगा, वो सब अपने को डायग्राम से एनालिटिकली समझना पड़ेगा कि ये जो उसने लाइन दी है वो लाइन ऐसी है क्या, वो डायग्राम से समझना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आएगा, देखो पैराबोला में ये, हालांकि कहीं प्रॉब्लम में कभी क्वेश्चन में ऐसा आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो अपने को करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। चीजें देखो जितने सिंपल वे में याद रखोगे ना ज्यादा आसान है। ठीक है, रिलेट करके, सबसे बड़ी बात रिलेट करके कि अच्छा इसमें ऐसा इसमें ऐसा, दैट्स ऑल। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला में बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है पैराबोला के, कि यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 है।
और यदि पैराबोला ये है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हो। बस दो चीजें याद रख लो, ठीक है। और आप चाहो तो वो भी लिखना हो, ये भी लिख लो। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप बोलो सर इसके क्या करेंगे, प्लस एच प्लस के कर लेना। x इज इक्वल टू एच प्लस ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के प्लस 280। बिल्कुल ऐसे यहां पे h प्लस 280 y इज इक्वल टू के प्लस 80। ये भी आप कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है अपने पास। Where T is the parameter, T is the parameter, T belongs to R, T is the parameter। कैसे लिखे, क्या करना है वो मैं अभी बता देता हूं, पहले एक बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखे, क्या करना है और क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं। एटी स्क्वायर क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया। सजल मित्तल, उसके लिए कोई नंबर दिया था ना यार, ये ऐप के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप पे एक नंबर आए हैं सबके यार, उस पे कॉल करो ना एक बार। ऐप के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो चल तो वैसे सबका रहा है, मेरे ख्याल से कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यूं तो, ठीक है। एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, देखें रिफ्रेश मार लेना एक बार, चल तो सबका रहा है प्रॉपर्ली यूं तो। चलो अब ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर 2y इक्वल टू 280 क्या है और ये t का अपन ने कैसे लिया। देखो एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि ये 80 स्क्वायर 280 अपन ने चूज कैसे करा होगा। मतलब मैं भी जस्ट उसको मैथमेटिक्स से ही सोचा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसा कुछ करा होगा उन्होंने, इसने भी ये बनाया होगा कि मान लो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x उसने सोची होगी। तो मुझे एक चीज ये तो समझ में आया कि देखो y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √4x। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का लॉजिक क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का लॉजिक क्या होता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का लॉजिक ये होता है कि उस कोऑर्डिनेट से उस कर्व की हर इक्वेशन, हर पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाए। तो मुझे ऐसा कोऑर्डिनेट लिखना है जिससे मैं पैरामीटर जो भी मैं मानूंगा थीटा टी उसकी वैल्यू रखते जाऊं तो मुझे उस कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट मिल जाए। जैसे आपको याद हो तो अपन ने जब सर्कल लिया था तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कोस थीटा ए साइन थीटा लिया था ना, और फिर साथ में मैंने ये भी लिखा था कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 to पाई नहीं लिखा, 0 to पाई बाय 2 नहीं लिखा, 0 to 4 पाई नहीं लिखा। 0 to 2 पाई लिखने का मेरा रीजन यही था कि 0 to 2 पाई में मुझे उस सर्कल की सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो जब भी अपन पैरामेट्रिक लेते हैं ना, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने का अपना जो फंडा है वो यही है कि ऐसा पॉइंट मुझे लिखना है कि उस पॉइंट से मेरे सारे के सारी चीज रिप्रेजेंट हो जाए, उसके सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि सबसे पहली बात तो मैंने सोचा कि यार y की वैल्यू तो तभी मिलेगी जब a और x सेम साइन का होना चाहिए। a पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव आए, a नेगेटिव आए तो x भी नेगेटिव आए, ऐसा कुछ सोचा होगा
कि भाई a एंड x शुड बी ऑफ सेम साइन, ऐसा कुछ उसने सोचा होगा। नहीं कि a पॉजिटिव रखना है तो x भी पॉजिटिव रख ले, और a नेगेटिव रखना है तो x भी नेगेटिव रख ले। लेट्स से t अपना पैरामीटर मान लिया था, t उसने एक वेरिएबल टाइप का मान लिया था, है ना। तो अपन ने सोचा कि अपन ऐसा कर लें, x इज इक्वल टू a इंटू टी। सबसे पहले ये चीज दिमाग में आई होगी। फिर मैंने देखा यार a इंटू टी यदि मैं लिखूंगा ना तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई a पॉजिटिव है तो t भी पॉजिटिव लेना है, ये बताना पड़ेगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आया कि यार ठीक है भाई, a और x कि मतलब जैसा a आएगा वैसा ही x आना चाहिए ना। भाई a पॉजिटिव आए तो x भी पॉजिटिव आना चाहिए, a नेगेटिव आए तो x भी नेगेटिव आना चाहिए। मतलब एटलीस्ट t के साइन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसके साइन पर डिपेंड नहीं करे तो मैंने फिर एक थोड़ा सा चेंज करा कि यार यदि इसको स्क्वायर कर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब आप जैसी a की वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली x मिलता जाएगा। t आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, t आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव। तो अप्रोक्स कुछ ऐसा आइडिया अपन ने लगाया होगा ताकि आप, क्योंकि भाई आप ये सोचें टी स्क्वायर ही क्यों करा आपने, टी स्क्वायर ही क्यों करा, है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, और x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट तो इसमें रख के निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ऐसे लेने जो कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाइड तो करे। कोऑर्डिनेट ऐसे लेने जो कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाइड तो करे। तो x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर यदि अपन रखेंगे, फिर आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे तो y की दो वैल्यू आई थी ना। नहीं, ऐसे तो y की दो वैल्यू आई थी ना, प्लस माइनस 280, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो। t की वैल्यू तो अपन प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं ना। t की वैल्यू प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। तो अपन ने क्या करा, ऑब्वियसली प्लस माइनस 280 में चूज करेंगे तो प्लस 280 चूज करना ज्यादा आसान है। तो आप बोलो सर माइनस वाला कैसे मिलेगा। देखो t इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपको x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 2a मिलेगा। सेम जब आप t इक्वल्स टू -1 रखोगे तो आपको x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू -2a मिल जाएगा। तो मुझे दो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी y की, अपने आप दो कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है, t की वैल्यू अपन चेंज करते जाएंगे, है ना। तो एक मोटा मोटा लॉजिक ऐसा कुछ रहा होगा उसमें, 80 स्क्वायर कॉमा 280 को सेलेक्ट करने का। ठीक है, आई मेरी बात समझ में है ना। अब देखो जैसे थोड़ा सा मैं पूछता हूं आपसे कि चलो एक बात तो ये हो गई। अब एक बच्चे ने बोला कि सर क्या ये अपन कर सकते हैं क्या, ये वाली बात हो गई। तो अब आप बोलो कि सर फिर ऐसा करने में क्या दिक्कत थी, ऐसा भी तो कर सकते थे। a t की पावर 4 y इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाइड तो कर रहा है पैराबोला, ये भी पैराबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो कर रहा है ना पैराबोला को सेटिस्फाइड। तो फिर आप बोलो सर ऐसा लेने में कोई दिक्कत है क्या, बोलो बच्चों ले सकते हैं क्या। हाँ, माधव ने बहुत बढ़िया बात बोली है। भाई आप यदि ये कोऑर्डिनेट चूज करोगे तो आप मुझे ये बताओ कि y की नेगेटिव वैल्यू आपको कैसे मिलेगी। हाँ, वो बात भी बिल्कुल सही है मर्चेंट कि भाई ज्यादा पावर क्यों लेनी, जब ये है बात सही है, वो तो यही लेंगे। पर अपन पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि कभी ऐसा आ जाए तो अपन ले सकते हैं क्या। ठीक है, रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या, पहली बात तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आप t की कोई भी वैल्यू लोगे तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं यदि a पॉजिटिव रहा होगा तो x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। मतलब इससे पैराबोला के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, कुल मिला के आधा पैराबोला रिप्रेजेंट होगा, केवल ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला रिप्रेजेंट। तो अपना टारगेट ये रहता है कि आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं ताकि उससे उस पैराबोला का हर पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाए।
दिस इज। अब जैसे किसी ने बोला टी क्यूब ले ले, यहां पे यदि मैं टी क्यूब ले लूंगा, यहां पे यदि मैं टी क्यूब ले लूंगा तो फिर मेरे पास एक्स की दिक्कत आएगी, एक्स पॉजिटिव भी आ जाएगा और एक्स नेगेटिव भी आ जाएगा। हाँ, एक्स नेगेटिव ले नहीं सकते, तो वो तो वही बात हो गई ना, ए इंटू टी ले लेते या ए टी क्यूब ले लो। तो पावर तो यहां पे इवन ही रखनी पड़ेगी आपको, पावर तो यहां पे इवन ही रखनी पड़ेगी। इसकी बजाय ये पॉसिबिलिटी फिर भी बना सकते हो आप, ये वाली पॉसिबिलिटी बना सकते हो, टी की पावर 6 ले लो और इसको 2a टी क्यूब ले लो तो चल जाएगा। दिस विल बी ओके बट दिस विल नॉट बी ओके। आ रही है बात समझ में मेरी, है ना? हाँ हाँ, देखो पैरामेट्रिक के दो ही फंडे होते हैं, बस दो चीजें मैच करनी चाहिए। वो जो पॉइंट है वो उस कर्व को सेटिस्फाइड करे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पैरामीटर। मैं टी कुछ भी लूं, ये इसको सेटिस्फाइड कर दे जो अपना पैराबोला है उसको, तो वो तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। आप बोलेंगे वो तो तीनों कर रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज कि उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे उस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट हो जाए, बस। तो वो ये कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा, ठीक है ना? यदि आप ये लिखते हैं तो ये केवल ऊपर वाला पैराबोला रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है? आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं। ऋतुराज आपको नहीं समझ में आया, जिसको ये चीज नहीं समझ में आई तो वो बच्चे, ठीक है ना, ये थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बताई थी, ठीक है? नहीं समझ में आया तो मत दिमाग लगाओ, आप सीधे सीधे बस ये याद रख लेना कि पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होते हैं और टी इसमें क्या होता है, पैरामीटर होता है। वो बात थोड़ी सी एडवांस टाइप की थी, ठीक है? चलो जी, y की नेगेटिव वैल्यू का क्या यूज है बेटा? y की नेगेटिव वैल्यू का ये यूज है कि आप जब पैराबोला बना रहे हो तो उसमें y कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी तो आ सकता है ना। आप यदि केवल y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आएगा तो केवल ऊपर वाले पॉइंट ही रिप्रेजेंट हो पाएंगे ना। तो मुझे y कोऑर्डिनेट ऐसा लिखना है जिसमें y की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलेगी और y की वैल्यू नेगेटिव भी मिलेगी, ऐसा, ठीक है? चलो, नोट कर लो, ये कर तो लो कभी। ये सब चीजें आती है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन बना के वो दे देगा कभी। ये सब चीजें क्या है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि इसको अब आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोलूंगा मैं, और सिलेबस में भी डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको अपने थॉट प्रोसेस से लाना पड़ता है। ये सब चीजें अपने थॉट प्रोसेस से लानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वो कभी कॉम्प्रिहेंशन बना के दे दे, मान लो उसने ये बना के दे दिया तो मुझे समझ में आना, अच्छा ये आधे पैराबोला की बात कर रहा है ये, ठीक है? एक्स नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? ए एक्स नेगेटिव होगा, ए के साइन के जैसा होगा, ए के साइन के जैसा होगा, ठीक है? पैरामीटर क्या होता है? देखो ऋतुराज, पैरामीटर है वेरिएबल। जब भी अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो अपने को एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने सर्कल का लिखा, थीटा लिया, ऐसे अपन ने ये जो टी है ना, टी, वो पैरामीटर है। बिना पैरामीटर के, पैरामीटर मतलब वेरिएबल है, बिना वेरिएबल के अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते, तो दैट्स व्हाई टी जो है वो वेरिएबल है। तो इसीलिए कभी भी अपन जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, एक वेरिएबल जरूर आता है, तो वो यहां पे टी है, ऐसा, ठीक है? चलो जी, बढ़ते हैं आगे। हाँ प्रियांश, देखो फिर वही बात है, जैसे अपन ने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए सोचा ना, बिल्कुल वैसा ही x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए सोच लेना ना आप। वैसे ही अपन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए सोच लेना, उसमें x और y को इंटरचेंज कर देना, है ना? देखो मेन अपने को जो याद रखने वाली चीज है ये यूज ये होगा, बाकी वो फिर वो थोड़ा सा लॉजिक से अपने को जाना पड़ेगा, ठीक है? पैराबोला में तो जरूरत पड़ेगी बेटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की, पैराबोला में तो जरूरत पड़ेगी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। मतलब इसमें मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही जैसे आपको क्या दिक्कत हो रही, मतलब जैसे इस चीज को समझने में क्या दिक्कत हो रही है कि भैया इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हैं और टी पैरामीटर है, ये दो लाइन समझने में क्या दिक्कत हो रही है, एक बार और मेरे को बताओ। हाँ आज क्वेश्चन सेंड कर दें, आज क्वेश्चन सेंड कर दें।
मतलब ये लाइन की इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये है और ये पैरामीटर है, ये दो लाइन समझने में मतलब क्या समस्या आती है ऐसा, तो फिर क्या दिक्कत है मतलब यार। अब यूज देखो, यूज क्या होगा वो क्वेश्चन में करेंगे ना, इतना सा तो समझो। यूज कैसे करना है, क्या करना है वो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, तो यूज कैसे यूज की बात मत करो, अब यूज की बात मत करो, यूज में क्वेश्चन में करेंगे अपन, ठीक है। चलो अब कभी कभी तो होता है ना यार, कुछ चीजें तो अपने को लेनी पड़ेगी ना, ठीक है ना, तो क्वेश्चन से फिर अपने को समझ में आता है कि ये ऐसा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा टाइम हो गया क्या अपना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ठीक है। चलो स्लाइड्स तो आज तो मैंने मना ही करा था, आज मैंने दिखाऊंगा स्लाइड्स, स्लाइड्स तो मैंने दिखाई दी थी ना, है ना। हाँ सही बोल रहे हो अथर्व जैन, मेरे को भी ऐसा ही लगता है अथर्व, मेरे को भी यही लगता है अथर्व जैन, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ना। अरे टाइम दिया हर्ष, मैंने लिखने का टाइम दिया है यार। अरे कहाँ गए भाई, बंद कर दो जी क्लास। होमवर्क नहीं आया ना TN19 में, ठीक है मैं बोलता हूँ 19 वालों की कुछ कुछ दिक्कत चल रही है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। फोटो मत